कभी कभी ना जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पे ले आती है जहां हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन सच ये है वही मोड़ होता है जहां से असली जिंदगी शुरू होती है। ये कहानी है आरव की, एक 25 साल का लड़का जो दिल्ली से उत्तराखंड अपने एक प्रोजेक्ट के लिए गया था। सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, इंटर्नशिप चल रही थी। उसका सपना था कि इंडिया के रिमोट गांवों तक रोड और ब्रिज पहुंचाए, लेकिन उसे क्या पता था उसका एक सफर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बन जाएगा। आरव अपने 4 दोस्तों के साथ पहाड़ों के एक छोटे से गांव मल्ला पहुंचा। ये गांव मोबाइल सिग्नल से कटा हुआ था, इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत लिमिटेड थी। लोग मिट्टी के घरों में रहते थे और हर बारिश के बाद लैंडस्लाइड का खतरा बना रहता था। प्रोजेक्ट था कि एक छोटी ब्रिज बनाई जाए जो गांव को मेन रोड से कनेक्ट करे। आरव एक्साइटेड था क्योंकि उसे लगता था यही वो काम है जो उसके सपने को मीनिंग देगा। दूसरे दिन रात भर जोरदार बारिश हुई। लोकल लोगों ने कहा, यहां जब जमीन हिले तो समझ लो कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन 4 शहरी लड़के थे, किसान के कहने पर कौन ध्यान देता है ना। आरव ने बोला, यार जिंदगी रिस्क के बिना कैसे झेंगे, करना तो कुछ बड़ा है। और यही था पहला कदम उस अंधेरे के रास्ते की तरफ। सुबह 5 बजे पहाड़ से एक धमाके की आवाज आई। जमीन का एक बड़ा टुकड़ा टूटकर सड़क पे आ गिरा। वो रोड जो गांव से शहर जाती थी बिल्कुल बंद हो गई। सिग्नल गया, बिजली गई और पानी के पाइप्स भी टूट गए। आरव और उसके दोस्त गांव में फंस गए। लोग घबरा गए। हेलीकॉप्टर या रेस्क्यू का सवाल ही नहीं था क्योंकि वेदर बहुत खराब था। दोस्तों ने डिसाइड किया कि वो नदी के रास्ते जंगल के पार निकलेंगे। आरव ने बोला, नहीं, मैं यहीं रहूंगा, मुझे लगता है रेस्क्यू टीम यहीं पहले पहुंचेगी। वो अकेला रह गया। 2 दिन बीत गए, कोई आवाज नहीं, कोई मदद नहीं। रात को जंगल से आने वाली आवाजों ने उसका दिमाग हिला दिया। कभी भालू, कभी किसी और जानवर का डर, और दिन में भूख। खाना खत्म हो चुका था। पानी के लिए आरव को एक पत्थर के नीचे से गिरता हुआ एक छोटा सा स्ट्रीम मिला। वो पीने लायक नहीं था, लेकिन जिंदा रहने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। पहली बार जिंदगी में उसे लगा, मुझे लगता है मैं जिंदा नहीं बचूंगा। लेकिन फिर मम्मी की तस्वीर याद आई, बेटा हारना नहीं, तू मेरा शेर है। और वही याद उसकी हिम्मत बन गई। बारिश रुक गई थी, लेकिन रास्ते अब भी बंद थे। आरव ने सोचा, जंगल के रास्ते निकलता हूं। पत्थर पर गिर के पैर छिल गया। खाने के लिए जंगल में कुछ जड़ बूटियां, एक आधा आम का पेड़ मिला। वही जीवन का सहारा बन गया। एक रात तो इतनी ठंड थी कि उसके हाथ सुन्न हो गए, लेकिन उसने एक छोटी सी गुफा ढूंढी और वहां अपने कपड़ों से एक टेम्पोरेरी चूल्हा बनाया। वो आग उसकी जिंदगी बन गई। और एक बात उसके मन में बार बार आई, जिंदा रहना भी एक जीत होती है। सुबह के 7 बजे आरव ने दूर से एक आवाज सुनी, कोई है? वो जोर जोर से चिल्लाया, यहां हूं, हेल्प। रेस्क्यू टीम पहुंच गई थी। उसके दोस्त जो नदी के रास्ते चले गए थे, उन्होंने शहर पहुंचकर हेल्प मंगाई थी। पूरा गांव हैरान था। ये लड़का 9 दिन से बिना खाए, बिना किसी मदद के कैसे जिंदा था? जब वो वापस शहर आया, लोग सेल्फी लेने लगे। न्यूज चैनल्स आईं, लेकिन आरव चुप रहा। उसके लिए हीरो बनना इंपॉर्टेंट नहीं था। उसने बोला, मुझे सिर्फ ये कहना है, जब तक सांस है तब तक हार मत मानना। मैं जीता क्योंकि मैं सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं, जीने के लिए लड़ रहा था। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जहां सब कुछ अंधेरा लगता है, लेकिन अगर तुम्हारा हौसला जिंदा है तो तुम अंधेरों में भी रोशनी ढूंढ लोगे।